नमस्कार। लर्न विद अस में आप सभी का स्वागत है। आज है दिनांक 7 दिसंबर 2023। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 6 दिसंबर, बी 5 दिसंबर, सी 4 दिसंबर, डी 3 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6 दिसंबर। अभी हाल ही में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अब बात करें 5 दिसंबर की, तो 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। बात करें महापरिनिर्वाण दिवस की, यह दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निधन को इंगित करता है। भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विद्वता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। जानते हैं इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। 1924 में दलित वर्गों के कल्याण हेतु इन्होंने एक संगठन बनाया। 1927 में इन्होंने एक समाचार पत्र संचालित किया जिसका नाम बहिष्कृत भारत था, जिसमें इन्होंने दलित वर्गों के साथ हो रहे व्यवहार को प्रदर्शित किया था। 1927 में महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1932 में तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया तथा 1932 में ही गांधी जी के साथ पूना पैक्ट भी कराया। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। अब बात करें आगे, संविधान सभा प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। 1990 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। निधन से पूर्व इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। निधन इनका 6 दिसंबर 1956 को हुआ। नोट: बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए IDFC फाउंडेशन, बी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, डी यह सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह सभी। बात करें, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों में मलिन बस्तियां खराब योजना का परिणाम है। रिपोर्ट में शहरी भारत को बदलने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षमता, शहरों के लिए वित्त पोषण साधन के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल P की भूमिका के मुद्दे उजागर करती है। अगला प्रश्न, हाल ही में मैत्री दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 6 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 दिसंबर। मैत्री दिवस उस दिन को चिन्हित करता है जब भारत ने 1971 में बांग्लादेश को देश के रूप में मान्यता दी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में दोपहिया वाहनों के बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस कंपनी की है? ऑप्शन ए TVS मोटोकॉर्प, बी हीरो मोटोकॉर्प, सी यामा मोटोकॉर्प, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीरो मोटोकॉर्प। यह भारत में सर्वाधिक बिकने वाली दोपहिया कंपनी है जहां सब सर्वाधिक वाहन बेचे जाते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा की उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको बाइज 11 शिखर में प्रतिष्ठित बाइज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सफीना हुसैन, बी अर्शिया सत्तार, सी अब्दुल्लाही मिरे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सफीना हुसैन। सफीना हुसैन को अभी बाइज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अर्शिया सत्तार की बात करें तो इन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर का पुरस्कार मिला है। अब्दुल्लाही मिरे को नानसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन किस नाम से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी ग्राम मंच, सी ग्राम पंच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्राम पंच। अगला प्रश्न, ग्राम मंच। अगला प्रश्न, किस राज्य के लोक नृत्य गरबा को यूनेस्को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अभी गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
इससे पहले दुर्गा पूजा को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने ज्वालामुखी से प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितनी तत्काल सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए $10 लाख, बी $12 लाख, सी $15 लाख, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए $10 लाख। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने घाना में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी अजय भट्ट, सी जितेंद्र सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अजय भट्ट। ये भारत के राज्य रक्षा मंत्री हैं। पिछले 7 दशकों में विभिन्न अभियानों में 2,75,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने योगदान दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए रिचर्ड सू, बी समीर शाह, सी मीरा मोराती, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समीर शाह। समीर शाह ने अभी हाल ही में रिचर्ड सूप का स्थान लिया है। बात करें बीबीसी की, तो इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बात करें समीर शाह की, तो इनका जन्म औरंगाबाद में हुआ। 1960 में ये यूके में चले गए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश चीन बेल्ट व रोड प्रोजेक्ट से हट गया है? ऑप्शन ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इटली। अभी हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने औपचारिक रूप से इससे हटने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा रेसिलेंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइज नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए पुष्कर सिंह धामी, बी योगी आदित्यनाथ, सी पवन चामलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पुष्कर धामी। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेसिलेंट इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडाइज नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस यान का प्रोपल्सन आर्किटेक्चर पृथ्वी की कक्षा में लौट आया है? ऑप्शन ए चंद्रयान-1, बी चंद्रयान-2, सी चंद्रयान-3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चंद्रयान-3। इसमें 2040 तक के चंद्रमा पर भारतीय लक्ष्य का लक्ष्य भी शामिल है। अगला प्रश्न, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर व सूरीनाम के विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री अल्बर्ट रामदीन के बीच बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। बात करें सूरीनाम भारत में आयुर्वेद केंद्र भी खोलेगा तथा औषधि पौधे भी उगाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में गेहूं और आटा की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार किस नाम का ब्रांड पेश कर रही है? ऑप्शन ए आटा इंडिया, बी भारत आटा, सी आटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत आटा। बात करें इसकी कीमत 27.50 रुपये होगी, यानी 27.5 रुपये किलो ये आटा बिकेगा। अगला प्रश्न,